तो गाइज मम्मी तो बहुत बढ़िया हम सब के लिए सोच के रखी है, पापा सब भविष्य के लिए। और जो काम में मैं लगा हूँ गाइज, अगर वो उसमें मेरा मेहनत रहेगा और आप सबका प्यार रहेगा तो फिर मैं मम्मी पापा के लिए फिर करूँगा। अभी वो लोग कर रहे हैं, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ जाऊँगा आप सबके दुआ से आशीर्वाद से, तो मैं मम्मी पापा के लिए फिर वो सारे काम करूँगा जो उनके अरमान हैं, उनके सपने हैं। नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सबका सुजीत मैथिल। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी को नए ब्लॉग में। गाइज आज बहुत ही ज़्यादा काम आ गया है मुझे। पहला काम ये है, जो पापा का फ़ोन आया है दुकान पे से और दुकान के लिए मुझे प्याज लाने के लिए बोला है। तो चाबी मेरे हाथ में है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ दुकान पे और दुकान का काम सबसे पहले करता हूँ, यानी कि दुकान के लिए प्याज ला करके दे देता हूँ। दूसरी काम यह है मेरा, जो वो दुकान वाला काम करने के बाद मुझे फिर सैलून जाना पड़ेगा। मेरा दाढ़ी वाड़ी देख सकते हैं थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सेटिंग करवाने के लिए जाना पड़ेगा। और तीसरा काम क्या है, तो तीसरा काम यह है कि अगर दोनों काम हो जाएगा, दुकान का काम और सैलून का काम, तो हो सकता है तीसरा काम के लिए मुझे खेत पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी खेत पे चली गई है आयरकून बनाने के लिए, जो कि धान का खेती होने वाली है अब। तो मम्मी उसी का तैयारी करने के लिए चली गई है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं दुकान का काम कर देता हूँ, उसके बाद सैलून वाला काम कर लूँगा और टाइम बचेगा तो फिर मैं माँ के पास जाऊँगा। तो देखिए आज का ब्लॉग में क्या सब होने वाला है, क्या सब कर रहे हैं, क्या सब कैप्चर होता है इस मोबाइल में, वो सब मैं आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए और अपना प्यारा सा आशीर्वाद बनाए रखिए। तो फाइनली गाइज हम आ गए हैं अपने दुकान पे। ये है हमारा छोटा सा दुकान। लाइए क्या लाना है? आलू लाना है और प्याज पूछ के आना है, फिर प्याज भी लाना है। तो ये भी आलू का पैसा है। हाँ हाँ, एक गाड़ी पे होगा नहीं, एक बार में दोबारा, ठीक है। हाँ, दोबारा आना पड़ेगा। तो गाइज मैं आलू प्याज दोनों लाने के लिए जा रहा हूँ, तो एक बार में होगा नहीं क्योंकि गाड़ी पे जगह कम है और एक लड़का भी है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आलू लेकर के आता हूँ और उसके बाद दोबारा फिर जाऊँगा, फिर प्याज लेकर के आऊँगा। तो गाइज मेरा आलू आ गया है और देखिए किस तरह से लाद करके आना पड़ा, और इसके पीछे ये राहुल बैठा था और कितना कम जगह में मैं बैठा था, इसलिए एक बार में एक ही बोरा आया है। अभी एक बोरा ऐसे प्याज और लाना है। और अभी का रेट कितना है पता है आप सबको? प्याज का रेट अभी 2000 रुपये कुंटल है। बहुत महंगा अभी हो गया है और शायद होने वाला भी है। तो चलिए मैं प्याज भी लेकर के दुकान के लिए रख देता हूँ। फाइनली गाइज प्याज भी लेकर के आ गया हूँ। अब कुछ दिन के लिए टेंशन ख़त्म आलू प्याज का, क्योंकि प्याज का रेट महंगा ही होता जा रहा है। तो ये 56 kg है और इसका रेट 1100 रुपया हो गया। सोचिए कितना महंगा है। फाइनली गाइज बाद से भी बुलावा आ ही गया है। दुकान का काम ख़त्म होते ही बाद का भी बुलावा आ गया है मम्मी का टेंगारी लेकर के आने के लिए। तो अभी 8 बज गया है और अभी मेरे पास 1 घंटा टाइम है, क्योंकि मैं 9 बजे जाऊंगा सरसपाही। तो 1 घंटा पहले मैं दुकान खेत पे जाता हूँ टेंगारी लेकर के, और जो काम होगा वो काम मैं 1 घंटा के अंदर में वहाँ का करता हूँ और वहाँ का भी ब्लॉग बनाता हूँ। तो चलिए मैं अभी मम्मी के पास जाता हूँ, पापा अभी दुकान पे ही है। दुकान का काम क्लियर हो गया है, अब मैं खेत का काम क्लियर करके आता हूँ और उधर का भी ब्लॉग बना करके आप सबको दिखाता हूँ। मेरे घर का 2 अनमोल रत्न, ये दोनों भी साथ लग ही गया। आज कोई वो नहीं चलेगा तुम्हारा। पकड़ो टेंगारी, चलो चाबी लाओ। दादी का नाम सुनते ही, बाद का नाम सुनते ही गाड़ी पे आ गया। ठीक है तुम उतरो, पहले मैं चढ़ूंगा तब ना चलाऊंगा, पहले तुम उतरो ना। वो हॉर्न है गधा कहीं का, वैसे चालू नहीं होता है, ब्रेक मार करके होता है। तुम उतरो ना। हाँ तुम उतरो ना। बहुत तेज हो गया लड़का। मैं चलाता हूँ उसके बाद तुम बैठना, ठीक है? ऐसे नहीं होता है, तुम हटो। तो गाइज हम आ गए हैं खेत पे अपने दोनों भतीजे के साथ और ये दोनों खेलने लगे हैं। चलिए मैं माँ के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि माँ क्या कर रही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आज का ब्लॉग में क्या सब मैं कैप्चर करता हूँ वो सब मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये देखिए माँ क्या कर रही है। क्या कर रही हो माँ, पब्लिक को बताओ। या जोत के गेलै हन ट्रैक्टर वाला, ओहिना छै कतौ कतौ तकरा तामि दै छियै आ खर ओइल के हटा दै छै जे गाछो के फायदा हेतै। तो गाइज मैं माँ की मैथिली को
हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूँ हिंदी भाइयों के लिए। मम्मी का कहने का मतलब है जो अभी खेत को जोत के गए हैं ट्रैक्टर वाले, तो ये पेड़ की वजह से अंदर में उसका क्या बोलते हैं जोतने वाला नहीं आ पाया, क्योंकि इसमें लग जाता तो वो छूट गया है। तो उसी को मम्मी थोड़ा बहुत कोदार से देखिए किस तरह से करती है, देख लिए ऐसे करके यहाँ का जो घास भूसा है, जो भी कचरा है वो निकाल करके साथ में साइड करके रख देती है। तो यही काम कर रही है अभी मम्मी। और आप टेंगारी लेकर के क्यों बोली हो आने के लिए ये बताओ। ये जिलेबी जे पंगल ही हम सब बीच में जे छे हाँ, ठार सब तकरा सबका हटा देबै तब ने एक रंग से ट्रैक्टर चलते त जोतते। साइडे में तो है वो नहीं ऊपर के देबै रोड साइड में के दऽ देबै ना तो वो जे 6 महीना रहबो करते तब ना काट झड़ते त ल जेबै। तो गाइज मैं माँ का मैथिली का फिर से हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूँ। मैथिली वाले भैया तो समझ जाते होंगे, लेकिन ये ब्लॉग सब के लिए है, अदर भाषा के लिए भी है। तो अदर भाषा के लिए जिनको समझ में नहीं आया है मैं उसको हिंदी में बता देता हूँ। ये जो पिछले ब्लॉग में आप देखे थे काट करके इसको मम्मी रखी थी साइड में, वो खेत से बाहर ले करके रखना है, यानी कि रोड के साइड में अपना ही तरफ। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को दिक्कत देने के लिए रखेंगे उधर, तो साइड में शायद रखेगी मम्मी, इसीलिए बोल रही थी टेंगारी ले करके आओ। और जैसे ये खेत के मुँह पे है उसको अभी अच्छी तरह से और जोतना है ऊपर तक, क्योंकि वहाँ तक जगह है। तो इसको काटने के लिए मम्मी बोली थी टेंगारी लेकर के आने के लिए, तो मैं टेंगारी लेकर के आ गया हूँ। और अभी कट जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सूखने के बाद फिर दिक्कत दे देता है, ये काटने में कटता नहीं रहता है। तो इसलिए मम्मी टेंगारी लेकर के आने के लिए बोली है। तो हो सकता है मुझे ये नहीं करना आएगा, तो मैं मम्मी वाला काम करूँगा, जो मम्मी कर रही है वहाँ पे वो काम मैं कर देता हूँ। और जब तक मुझे टाइम है, और मम्मी को मैं इधर लगाता हूँ क्योंकि मम्मी को ये सब करना आता है। तो चलिए, और मम्मी को मैं सबसे पहले रेस्ट करवाता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको पसीना आ गया है, पूरा पसीना से भीग चुकी है। तो गाइज मम्मी तो बहुत बढ़िया हम सब के लिए सोच के रखी है, पापा सब भविष्य के लिए। और जो काम में मैं लगा हूँ गाइज, अगर वो उसमें मेरा मेहनत रहेगा और आप सबका प्यार रहेगा तो फिर मैं मम्मी पापा के लिए फिर करूँगा। अभी वो लोग कर रहे हैं, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ जाऊँगा आप सबके दुआ से आशीर्वाद से, तो मैं मम्मी पापा के लिए फिर वो सारे काम करूँगा जो उनके अरमान हैं, उनके सपने हैं। तो लाइए माँ, थोड़ी देर मैं कर देता हूँ, आप थोड़ी देर बैठ जाए, ठीक है। ये टाइम लै छी तकर बाद वो न करिया वो सब करिया इहो सब जे कनी के टाइम देबै ना तो खेत देखै में सुंदर लगै छै। 9 बजे हम निकल जाएंगे। अखन कते समय भेलै हन? 8:20 होने वाला है, ठीक है। अरे 2 दिन के हेतै, नहीं आइ हेतै काल्हि हेतै, थोड़े के जे कनी कऽ लेबै तैयो भऽ जेतै। तो हम 9 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे दाढ़ी वाढ़ी बनाना है। 9 बजे टाइम दिए हैं सैलून वाले भैया को। तो लो थोड़ी देर मैं कर देता हूँ, ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा। ये वाला, हाँ यह वाला लेब ना। तो गाय देख लीजिए यहाँ पे जो बीच में लकीर है, इससे उधर चाची की है, यानी कि मेरे चाचा जी का। और ये वाला जो छोटा है अभी उसको हम लोग, अभी सिर्फ मम्मी तो ये कर दी है, इसको मैं अभी पूरा करूँगा जितना होगा, क्योंकि 9 बजे तक मुझे निकल जाना है सैलून पे, क्योंकि मेरा दाढ़ी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस विरार की तैयारी किस तरह से होता था हुआ है आप लोग देख ही लिए हैं। और अभी जो छोटा है खेत में जुताई नहीं हुआ है उसको किस तरह से रेडी करते हैं आप लोग देखिए। ऐसा ही उसमें धीरे धीरे किया जाता था, इसमें पूरे दम लगा करके इसका कटिंग करते हैं और इसको फोड़ते हैं ताकि एक लेवल में मिट्टी बन जाए। तो खेती बाड़ी ऐसे ही नहीं होता है गाइज, इसलिए जो भी सीखा हूँ मैं अपने माँ के साथ रह करके सीखा हूँ, अपने दादाजी के साथ रह करके, अपने पिताजी के साथ रह करके थोड़ा बहुत सीखा हूँ। गाइज पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, थोड़ा देर मैं काम किया पूरा पसीना पसीना हो गया। और मम्मी भी थोड़ा रेस्ट कर रही है, पानी वानी पी रही है। और संगे भतीजा देखिए किस तरह से पानी पी रहा है, पियो। अरे वाह, तुम भी थक गया काम कर करके। तो गाइज आज के दिन क्या सब हुआ है मैंने आप सबको ब्लॉग के माध्यम से दिखा दिया हूँ, वीडियो के माध्यम से दिखा दिया हूँ। और मेरा एक काम अभी रह गया है बाकी, वो है दाढ़ी सेटिंग कराना। तो मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ सैलून, क्योंकि 9 बजने वाला है।
ये देखिए 10 मिनट बाकी है और मुझे 10 मिनट में सर सफाई पहुंचना है, क्योंकि दाढ़ी बाल बनाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी सर सफाई दाढ़ी बाल सेटिंग करवाने के लिए, और उसके बाद हो सकता है तो मुझे दरभंगा भी निकलना पड़ेगा कुछ ज़रूरी काम से। तो जो सब अभी तक कैप्चर हुआ है मैंने आप सबको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया हूँ। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।